हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज काफ़ी दिन बाद हमारी वीडियो आ रही है, लेकिन आई होप सभी लोग बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे और सभी लोग एंजॉय करेंगे वीडियो को। और आज हमने अपनी वीडियो का टॉपिक लिया है वैदिक सभ्यता, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। और वैदिक सभ्यता जो है एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता है, जो कहते हैं कि सभी सभ्यता की जननी मानी जाती है ये है। और यह वैदिक धर्म जो है प्राचीन काल से ही चला आ रहा है और हमारे सभी धर्मों में श्रेष्ठ माना जाता है ना। बाकी वैसे तो सभी धर्म बहुत अच्छे हैं अपने अपने स्थान पर, लेकिन यह जो है सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। अब देखिए, जो वैदिक सभ्यता है हमारी, वो हमारी कब इसका जो टाइमिंग दी हुई है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले देखिए, वैदिक सभ्यता किससे बना है। जो हमारी वैदिक सभ्यता है वो हमारा वेदों से बना है, यानी कि इस सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान जो थी वो वेद थी। जो वेद हमारे हुए हैं, वेदों से ही वैदिक सभ्यता बना है ना। वैदिक शब्द जो है किससे बना है, वेद से बना है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। अब देखिए, ज्ञान क्या होता है। ज्ञान वही चीज़ होती है जिससे हम लोग अच्छाई बुराई और बाकी सब चीज़ों को समझ पाते हैं। ज्ञान का मतलब होता है कि एक ज्ञान पुंज होता है जो हमें मानसिक तौर से मजबूत बनाता है और हमारी जो है मानसिक क्षमताओं का विकास करता है, वही हमारा ज्ञान होता है। अब देखिए, ज्ञान यानी कि सीखना चीज़ों को, यानी कि चीज़ों की अनुभूति करना होता है, पहचानना होता है चीज़ों को, वो हमारा ज्ञान कहलाता है। और देखिए, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, यानी कि वेद एक ऐसे अंग है जिससे हमें क्या है, ज्ञान प्राप्त होता है और हम जो ज्ञानात्मक रूप से मजबूत बनते हैं। अब देखिए, सबसे पहले है वेद। वेद का तो हमें पता चल चुका है कि वेद का अर्थ होता है ज्ञान। और देखिए, निर्माता, जो इसके निर्माता है वो आर्य माने जाते हैं, यानी कि एक जाति मानी गई है इसमें, आर्य जाति। और ये शब्द जो है मैक्स मूलर ने दिया है। किसने दिया है ये शब्द जो है, मैक्स मूलर एक हुए हैं हमारे, उन्होंने दिया है। जो मैक्स मूलर एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने हमारा जो ये है शब्द दिया है। ये फिलासफर हुए हैं हमारे, है ना। और देखिए, ये शब्द हमारा कहाँ पे हुआ है, इस शब्द की उत्पत्ति हमारी किस सन में हुई है, यहाँ पे टाइमिंग भी दिया हुआ है। इस सन की उत्पत्ति जो है 1853 में हुई है ना। इस शब्द की उत्पत्ति 1853 में हुई है, ठीक है। अब देखिए, ये हमारे यहाँ पे दे रखा है वैदिक शब्द। तो हम लोग कहाँ पे थे, ये शब्द जो है किसने दिया है, मैक्स मूलर ने दिया है। और इसकी जो है टाइम दिया हुआ है 1853 ईस्वी में शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब देखिए, भाषा, वैदिक सभ्यता की जो मुख्य भाषा मानी जाती है वो हमारी संस्कृत मानी जाती है। और मैक्स मूलर ने क्या कहा आर्य के बारे में। मैक्स मूलर ने बहुत अच्छी एक डेफिनेशन दी है। आर्य लोग मध्य एशिया से होकर आए थे, है ना। इनका आगमन जो है मध्य एशिया से हुआ था आर्य लोगों का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति क्या होती है। एक जो हमारी वैदिक संस्कृति है इसको दो भागों में हमने बांटा है। सबसे पहले ऋग्वैदिक है और दूसरी हमारी उत्तर वैदिक है ना। ये वैदिक संस्कृति को जो है दो भागों में बांट के हम लोग इसको सीखेंगे कि वैदिक सभ्यता और जो है उत्तर वैदिक सभ्यता मानी गई है ना। यह संस्कृति कह सकते हैं हम लोग, वैसे संस्कृति ज़्यादा उचित रहेगा इसको कहना। तो जो ऋग्वैदिक संस्कृति है वो हमारी 1500 से लेके 1000 ईस्वी तक मानी जाती है। और जो उत्तर वैदिक संस्कृति है वो हमारी 1000 ईस्वी से लेके 600 ईस्वी तक मानी जाती है, ठीक है। चलिए, ये हम लोग अपने ऋग्वैदिक काल को पढ़ रहे हैं। और इसमें सबसे पहले जो ऋग्वैदिक काल का मुख्य जो भाग बताया गया है वो वेद बताया गया है। और सबसे पहले हम लोग ऋग्वैदिक काल को पढ़ेंगे। तो ऋग्वैदिक काल में क्या है, ऋग्वेद, यानी कि ऋग्वेद से इसकी पहचान हुई है, क्योंकि इस काल का जो मुख्य ज्ञान का प्रणेता माना जाता है वो माना जाता है ऋग्वेद। अब देखिए, ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हमारे इसमें माने गए हैं, जो बहुत ही उपयुक्त है। यानी कि ऋग्वेद को पूरे संपूर्ण उसको जो है 10 मंडल या 10 भागों में बांटा है ना। उसी के हिसाब से उसमें अलग अलग चीज़ों को वर्णन किया गया है। फिर आते हैं हमारे 10 मंडल हो गए ऋग्वेद में और 1028 सूक्त हो गए। देखिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये, है ना। कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, 1028। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं यहाँ पे। अब देखिए, प्राचीन अंश, जो प्राचीन अंश है इसके कौन कौन से अंश हैं, 2 से लेके 7, है ना। 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये जो मंडल है ये सबसे प्राचीन माने जाते हैं। और जो इसके नवीन मंडल हैं वो हमारे हैं प्रथम और 10वां, है ना। प्रथम एवं 10वां, यानी कि 1st and 10th मंडल जो है वो हमारा क्या है, नवीन है इसमें।
या यूँ कहिए कि पहले जो है 2 से लेकर 7 तक की हमारी इसमें वर्णन हो चुका था, लिख चुके थे, और पहला और जो 10वां है वो हमने लास्ट में इन्होंने लिखा था इसमें ऋग्वैदिक काल में जो विद्वान हुए हैं। अब देखो आर्यों की जीविका, ये मानी गई है आर्यों की जीविका, यानी कि देखो किसी भी काल या सभ्यता होगी इसमें क्या है, लोगों की जीविका सबसे महत्वपूर्ण होती है, जिसके आधार पर वो लोग अपना जीवन पालन करते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं, है ना, अपनी संस्कृति को विकसित करते हैं। तो इसमें जो है इनकी जीविका क्या मानी गई है, पशुचारण पर आधारित थी, यानी कि वो लोग पशुओं को चराते थे, वे चरा के जो है दूध वूध उत्पादन करते होंगे और बाकी उन चीज़ों से अपनी व्यापार की वृद्धि की उन लोगों ने, है ना। पशुचारण जो है इसकी मुख्य विशेषता मानी गई है। फिर आता है 1400 ईस्वी पूर्व। 1400 ईस्वी पूर्व में बोगजकोई मध्य एशिया, है ना, बोगजकोई ये जगह मानी गई है मध्य एशिया में, के अभिलेख से पता चला है ना, इनके अभिलेख से पता चला है कौन सी ईस्वी में, 1400 ईसा पूर्व। 1400 ईसा पूर्व में जो है बोगजकोई मध्य एशिया में जो है अभिलेख मिला है, उससे इसकी स्थिति का ज्ञान हुआ, उससे पता चला है उसका। तो देखिए आर्यों की जीविका तो हमने पढ़ ली, और यहाँ पे उसके बारे में जान भी लिया कौन सी जगह उसका पता चला है। तो यहाँ पता चला है कि जो मुख्य देवता हैं वो हमारे कौन है, इंद्र थे वैदिक इसमें, वैदिक सभ्यता में वैदिक काल में, और वरुण थे, और मित्र थे, और नास्तिय, है ना, ये चारों जो है इन देवताओं का इसमें उल्लेख मिलता है। तो हम लोग ऋग्वैदिक काल को पढ़ रहे हैं, यानी कि वैदिक संस्कृति को पढ़ रहे हैं। वैदिक संस्कृति को 2 भागों में बांटा है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल जो है इसमें बटा हुआ है। तो हम लोग ऋग्वैदिक काल को पढ़ रहे हैं। अब देखो ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र देवता, जो इसमें मुख्य देवता माने गए हैं वो हमारे इंद्र देवता हैं। देखिए ऋग्वैदिक काल की तुलना, ऋग्वैदिक काल की तुलना किससे की है, ऋग्वैदिक काल की जो ऋग्वेद की तुलना, ऋग्वैदिक काल का ही डिस्क्रिप्शन हो रहा है यहाँ पे। ऋग्वेद की तुलना किससे की है, ऋग्वेद की तुलना हुई हमारी ईरानी ग्रंथ जैद अवस्था से, है ना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि ऋग्वेद की तुलना कौन से ग्रंथ से हुई है, जैद अवस्था। तो जैद अवस्था जो है कौन से धर्म का है, ये ईरानी ग्रंथ है ना, जैद अवस्था ईरानी ग्रंथ है ये हमारा। अब देखो वैदिक आर्य, वैदिक आर्य कहाँ से होकर आए थे, वैदिक आर्य ईरान से होकर आए थे, यानी कि जो ईरान का ग्रंथ है उसी का प्रभाव इनके ग्रंथ पे पड़ा है, और उन्हीं का थोड़ा रहन सहन जो है उनके हिसाब से ही थोड़ा चेंज हुआ था इनका वैदिक आर्यों का। अब देखो आर्यों का निवास स्थान, आर्य को जो निवास स्थान माना जाता है उनका माना जाता है सप्त सैंधव प्रदेश। आर्यों का निवासी स्थान सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। 7 नदियों का क्षेत्र, यानी कि 7 नदी जो है आसपास बह रही थी, उनके बीच में उन्होंने एक सुरक्षित स्थान देखकर अपने लिए एक निवास का स्थान बनाया था, जिससे कि उन्होंने बाकी चीज़ों की वहाँ पे उनको सुविधा उपलब्ध हो रही थी। इस प्रकार से उसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है। और सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब है 7 नदियों का क्षेत्र। अब देखिए आगे आती है इस काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कहा गया है, किसको सबसे महत्वपूर्ण नदी कहा गया है, पवित्र नदी कहा गया है सिंधु नदी को। अब देखिए यहाँ पे जो मुख्य नदियाँ हैं वो यहाँ पे उनका वर्णन हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली नदी हमारी है सिंधु नदी, फिर सरस्वती नदी। देखो सिंधु नदी को हमने क्या कहा है, इसमें ऋग्वैदिक काल में सिंधु नदी को सबसे महत्वपूर्ण नदी कहा है, ठीक है। फिर आता है सरस्वती नदी, इस नदी को जो है सबसे पवित्र नदी माना गया है। फिर आई है शतुर्दी नदी, जिसे सतलज नदी कहा जाता है। व्यासा नदी जो वर्तमान में व्यास नदी कहलाती है ना, वर्तमान में व्यास नदी कहलाती है ये, ठीक है। और परुष्णी नदी जिसको रावी नदी कहा जाता है। विस्तता नदी जो झेलम नदी कहलाती है। अस्किनी नदी जिसको चिनाब नदी कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण नदियां हैं जो ऋग्वैदिक काल में मानी जाती थी, और ऋग्वैदिक काल में इनका बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान था। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार हुआ है, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार हुआ है, यमुना का 3 बार हुआ है। देखो ब्रह्मावर्त मनुस्मृति में सरस्वती नदी एवं दशदूती नदी के बीच के प्रदेश को ब्रह्माव्रत पुकारा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट नदियाँ यहाँ पे दी गई है, सिंधु नदी, सरस्वती नदी, शतुर्दी नदी, व्यासा नदी, परुष्णी नदी, विस्तता नदी, अस्किनी नदी। सभी नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने वीडियो बहुत अच्छे से देखी होगी।
सामुद्रिक वैदिक काल का टॉपिक हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उत्तर वैदिक काल को डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।